तजर्बाकार नून लीग आई और उनका तजर्बा हम तो समझे शायद वो माशी हालात को समझते हैं, हमें नहीं पता था कि उनका तजर्बा चोरी करने और मनी लॉन्ड्रिंग में था। 15,000 अरब से वो कर्जा किधर लेके गए? शाबाश। 30,000। जितना मर्जी आपने धरने देने हैं, जलसे करने हैं, जुलूस करने हैं, बिस्मिल्लाह, आपको इस मुल्क को जवाब देना पड़ेगा। जो आपने इस मुल्क का पैसा चोरी किया, आपको जवाब देना पड़ेगा। अगर आपने जेलों से बचना है, सिर्फ एक तरीका है, मुल्क का पैसा वापस करो। ये मौलाना फजल रहमान, मैं जरा आपको बताऊं ये क्या है। इलेक्शन में विकेट उड़ गई, इलेक्शन के अंदर क्लीन बोल्ड हो गए। वज़ीर आज़म इमरान खान फिर ऑपोजिशन पर बरस पड़े, बोले नून लीग ने मुल्क का कर्जा 30,000 अरब तक पहुंचा दिया। नून लीग का तजुर्बा चोरी करने और मनी लॉन्ड्रिंग का था। जेलों से बचना है तो मुल्क का पैसा वापस कर दो। मौलाना फजल रहमान इलेक्शन में क्लीन बोल्ड हुए। नेब की हमजा शहबाज की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई नाकाम। नेब का लाहौर में शहबाज शरीफ की रिहाइश गांव पर छापा, नून लीग की कारकुनान ढाल बन गए। हमजा शहबाज के गार्ड्स की नेब टीम से तल्ख कलामी, कारकुनान ने नेब की गाड़ियों को रोका, घर के दरवाजे पर धरना दे दिया। नैब टीम हमजा शहबाज की गिरफ्तारी के लिए गई, मनी लॉन्ड्रिंग के ठोस सबूत मौजूद हैं। हमजा शहबाज के गार्ड्स ने गुंडागर्दी की, नैब की प्रेस रिलीज। नैब ने हमजा शहबाज के गार्ड्स के खिलाफ दरख्वास्त दे दी। गार्ड्स पर कार्य सरकार में मुदाखलत का इल्जाम, टीम पर तशद्दुद किया गया, कपड़े फाड़ डाले। दरख्वास्त में मौक़िफ़। चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया। जिस तरह दहशत गर्दों के खिलाफ कार्रवाई की जाती है, टीमें आ जाती हैं, घर का गिराव कर लेते हैं, ज़बरदस्ती अंदर आने की कोशिश करते हैं। आज पहली मर्तबा मुझे ये महसूस हुआ कि शायद हम दहशतगर्द हैं। चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया, नैब की टीम दीवारें फलांग कर आ गई, यूं लगा जैसे हम दहशतगर्द हैं। अदालत के फैसले की धज्जियां उड़ाई गईं, नैब सियासत ज़दा हो चुकी है। हमजा शहबाज की मीडिया से गुफ्तगू। लीगी रहनुमाओं ने नैब कार्रवाई को खिलाफ कानून करार दे दिया। एहसन इकबाल बोले, हम मुल्क को किसी की मलकियत नहीं बनने देंगे। इन केसेस में से पहले भी कुछ नहीं निकला। मरियम औरंगजेब ने सवाल किया, क्या हमजा दहशतगर्द है? मरियम नवाज भी मैदान में आ गई, कहती है हुकूमत घटिया हथकंडों से बाज नहीं आई। हमजा शहबाज अपनी नौमौलूद बेटी को आईसीयू में छोड़कर वतन वापस आए। नालायक हुकूमत ऐसी हरकतों से अपनी नाकामियां नहीं छुपा सकती। अगर ऑपोजिशन लीडर के घर बिना वारंट छापा मारा गया तो इसकी मुजम्मत करते हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी का ट्वीट, कहते हैं पीपल्स पार्टी एहतसाब के खिलाफ नहीं, लेकिन यहाँ एहतसाब के नाम पर इंतकामी कार्रवाइयां जारी हैं। हुकूमत का ये इकदाम आमिराना और गैर जमहूरी है। हमजा अगर दयानतदार होते तो गिरफ्तारी देते, नैब को कहते चलो साबित करो इल्जामात। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी का रद्द-ए-अमल, कहा नून लीग ने हमेशा हमलों की सियासत अपनाई, जब इन पर कार्रवाई होती है तो चीखें सुनने को मिलती हैं। नैब लाहौर ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ को 9 अप्रैल को तलब कर लिया। हमजा शहबाज और सलमान शहबाज भी 9 अप्रैल को तलब। शहबाज शरीफ को अपने वालिद से मिलने वाली जायदाद का रिकॉर्ड पेश करने की हिदायत की गई है। आप जैसे मर्जी फाइनेंशियल सिस्टम अपनाएं, आप खुश रहें, नॉर्थ कोरिया की तरह जिंदगी कर लें, सुकून है, आराम है जिंदगी के अंदर के, खुदा का वास्ता अफवाहें फैलानी छोड़ दें। बेचारे मासूम लोगों को क्यों आप गलत मिसलीड कर रहे हैं ये लोग, और ये डॉलर खरीद के अपनी पैसा ना बर्बाद करें। रुपए की कीमत मजीद कम नहीं होगी, वजीर खजाना असद उमर का दावा, कहते हैं माजी में रुपए को ओवर वैल्यू रखा गया। असद उमर ने यह भी कहा कि तब्दीली को आमतौर पर पसंद नहीं किया जाता, क्योंकि तब्दीली से बाज औकात तबाही भी आती है।
गुजरात की कसाई मोदी की पूरी दुनिया में रुसवाई। पाकिस्तानी F-16 तैयारा गिराने का भारतीय दावा झूठ निकला। अमरीकी हुकाम ने भी तस्दीक कर दी। पाकिस्तानी दरख्वास्त पर अमरीकी एहलकार तैयारे गिनने पाकिस्तान आए। अमरीकी फॉरेन पॉलिसी मैगजीन की रिपोर्ट। अल्लाह का शुक्र है जीत सच्चाई की होती है। अमरीकी मैगजीन की रिपोर्ट पर DGI SPR का ट्वीट। कहा वक्त आ गया है कि भारत अपने झूठे दावों पर सच बोले। भारत अपने होने वाले नुकसान की सही तफसील सामने लाए। मोदी की नातजुर्बाकारी भारतीयों पर भारी। भारत में बेरोजगारी में खौफनाक इजाफा। अवाम ने मोदी सरकार के 5 साल बदतरीन करार दे दिए। अफगानिस्तान के खैर ख्वाह हैं। अफगान अवाम न्यूट्रल एम्पायर से इलेक्शन कराए। 40 साल से जारी जंग को अब खत्म होना चाहिए। 10 साल में कबायली इलाकों में 100 अरब रुपए खर्च करेंगे। वजीर आजम का जमरूद में जलसे से खिताब। अफगान मुफाहमती अमल में मजीद तेजी का इम्कान। वजीर खारजा से अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी की मुलाकात। दोहा मुज़ाकरात से आगाह किया। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि अफगानिस्तान में सियासी मसालत के लिए नेक नियति से ताउन जारी रखेंगे। जान बचाने वाली अदविया की कीमतों में इजाफा क्यों किया गया? लाहौर हाई कोर्ट ने हुकूमत से जवाब मांग दिया। अदालत ने रिमार्क्स किए कि अद्वियात की कीमतों में इजाफे को रोकना हुकूमत की जिम्मेदारी है। चेयरमैन यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान जुल्करनैन अली खान ने कहा है रमजान मुबारक में 2 अरब रुपए की सब्सिडी देंगे। पिछली हुकूमत यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन के वाजिबात अदा करके नहीं गई। खुजदार में मुसाफिर कोच और डंपर में तसादुम। हादसे में 7 अफराद जाँ बहक 21 जख्मी हो गए। जाँ बहक होने वालों में 2 भाई भी शामिल। भारतीय जेल में तशद्दुद से जाँ बहक माहीगीर सपुर्दे खाक। नूरुल अमीन भारतीय गुजरात की जेल में इंतहा पसंदों के तशद्दुद का निशाना बने। भारतीय हुकाम ने 2 साल कबल समंदरी हुदूद की खिलाफ वर्जी पर गिरफ्तार किया था। सानेहाय न्यूजीलैंड के दहशतगर्द पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई। दहशतगर्दी का मुकदमा चलाने से कबल न्यूजीलैंड की अदालत ने मुलजिम के दिमागी मुआयने का हुक्म भी दे दिया। अदालत ने 50 अफराद के कत्ल और इक़दाम कत्ल के 39 मुकदमात में फर्द जुर्म आयद की। यूरोपीय यूनियन ने बरतानिया को इनखला के लिए 1 बरस की मोहलत देने पर गौर शुरू कर दिया। बरतानवी मीडिया के मुताबिक तजवीज आइंदा हफ्ते यूरोपीय यूनियन इजलास में पेश की जाएगी। बरतानवी पार्लियामेंट की छत टपकने लगी। वाक़या दारुल अवाम की छत पर मौजूद पानी का पाइप फटने से पेश आया। सूरत हाल पर ऐवान में कहकहे भी लगते रहे। डिप्टी स्पीकर ने ऐवान की कार्रवाई मुअत्तल कर दी। दुनिया के अमीर तरीन शख्स की सबसे महंगी तलाक। 35 अरब डॉलर में मुआहिदा तय। जेफ बेजोस के साथ शादी खत्म होने पर मैकेंजी को 35 अरब डॉलर मिलेंगे। मैकेंजी अमेजॉन कंपनी के 4% शेयर्स की मालिक भी बनेगी। और बाकमाल फन के मालिक शोहराए आफाक कव्वाल गुलाम फरीद सावरी की आज 25वीं बरसी है। उनकी कवालियां आज भी समा बांध देती।